वाजिबुल एहतराम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और अपने प्यारे महबूब सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह का ये वो हबीब है कि अल्लाह ने जिसे सारी कायनात से अफजलो आला बनाकर मबूस फरमाया। और हमें भी इस्लाम ने ये हुक्म फरमा दिया, अल्लाह का ये ऑर्डर आ गया कि मेरे बंदे मेरी इबादत तूने करनी है। और करनी कैसे है? जैसे मेरा महबूब फरमाएगा, क्योंकि मैंने अपने महबूब को आला शान अता फरमाई। जिन लोगों ने इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़ लिया वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में भी कामयाबी उनके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यही है कि प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और प्यारे आका की इताअत ये शर्त है। हम प्यारे आका के नक्शे कदम पे चलेंगे, सच्ची मोहब्बत आका से होगी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। हजरत कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह मदीने जा रहे हैं। अभी मदीने का शहर दूर है। हजरत कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की नजर मदीना शहर पे पड़ती है कि वो सामने मदीना नजर आ रहा है। नजर पड़ते ही अपने जूते उतार लेते हैं। साथ चलने वाले कहते हैं कि हजरत शेख मदीना तो अभी दूर है, पथरीली जमीन है, पांव जख्मी हो जाएंगे। आपने मदीना से पहले जूते उतार लिए, इसकी वजह क्या है? हजरत कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि ये वो मदीना है जिस मदीना की गलियों में मेरे आका की तलियां मुबारक लगी हुई है। मैं इन गलियों में जूता पहन के नहीं चल सकता। ये है आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और प्यार।
कि मदीना नजर आया, जूते उतार लिए। मेरे आका की सुन्नत से इतना प्यार है, मेरे आका के तरीके से इतना प्यार है कि अंग्रेज ने वारंट जारी कर दिए, आप 3 दिन गायब हो गए। 3 दिन के बाद मजरे आम पे आ गए। साथियों ने कहा, हजरत आप सिर्फ 3 दिन क्यों छुपे रहे, अभी तो बड़ा खतरा है। हजरत कासिम नानोतवी फरमाते हैं, मैं आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए मैं 3 दिन के लिए रोपोश हुआ था। मेरे आका ने 3 दिन गार में गुजारे थे, गारे सौर में गुजारे थे। मैं इसलिए आका की सुन्नत पे अमल करते हुए 3 दिन रोपोश हुआ हूँ। अब बेशक मेरी गिरफ्तारी हो जाए, मैं 3 दिन से ज्यादा रोपोश नहीं रह सकता। वो तो सिर्फ मैंने आका की सुन्नत पे अमल किया है। ये है इश्को प्यार। हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, आका का रोजा है, कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पे, शाल पे, कि अल्लाह ने कैसा नसीब बनाया। मेरे आका के रोजे पे बैठे हैं, आका के रोजे पे बैठकर प्यारे आका की हदीसें पढ़ा रहे हैं। नजरे गुम्बदे खजरा पे लगी हुई है, हदीसें पढ़ा रहे हैं। काफी अरसा रहे, जब मदीना छोड़ा तो कहते हैं चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, दमकती रहे तेरे रोजे की जाली। मुझे भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, मुझे भी अता हो वो जज्बा बिलाली। ये मदीना से मोहब्बत है, मदीना से मोहब्बत। एक शायर तड़प के कहता है कि मदीना से मुझे इतना इश्क व प्यार है, तड़प के जुबान से कह रहा है इलाही जल्द दिखला दे मदीना कैसी बस्ती है। इलाही जल्द दिखला दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात ए मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही जल्द दिखला दे वो शहर कैसा मदीना है, वहाँ जाके जो मर जाए वो मर जाना भी जीना है। वहाँ जाके जो मर जाए
दुआ कर कि मदीने की इतनी शान बुलंद है, क्योंकि मेरे आका मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, और मेरे आका का रोज़ा मेरा अकीदा, मेरे बुजुर्गों का अकीदा, मेरे आका का रोज़ा जन्नत का टुकड़ा है। ये मेरे आका ने फरमाया खुद कि मेरा रोज़ा जन्नत का टुकड़ा है। मेरे आका का रोज़ा अल्लाह ने इतना शान अता फरमा दिया, इतनी अज़मत अता फरमा दी, आपके मदीने को भी इतनी शान मिल गई कि अल्लाह ने मेरे आका के रोज़े को मदीना का टुकड़ा बना दिया। कह दिए सुभान अल्लाह। और मेरा अकीदा है अल्लाह ने इतना शान अता फरमाया, इतनी अजमत अता फरमाई कि शायर तड़प के कहता है कि जहां रब की खुदाई है तेरी भी तोफाई है। मेरे आका अल्लाह ने आपको इतना शान अता फरमाया, इतने अजमत अता फरमाई कि कहता है जहां रब की खुदाई है तेरी भी तोफाई है। जहां रब का है नाम आया तेरा भी नाम आया है। जहां रब का है नाम आया तेरा भी नाम आया है। और खुदा यकता खुदाई में तू यकता तोफाई में। खुदा यकता खुदाई में तू यकता तोफाई में। कि सेरा खत में नबूवत का तेरे सर पे सजाया है। खुदा ने सेरा खत में नबूवत का तेरे सर पे सजाया है। तो अल्लाह ने इतनी अज़मतों वाला नबी हमें अता कर दिया। ये अल्लाह ने हम पे भी बड़ा एहसान फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाकर ये ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब जिस तरह तेरी शान आला है इसी तरह जो तेरी उम्मत है सारी उम्मतों से इसका शान बुलंद बाला है। मेरे महबूब जिसका ताल्लुक तेरे साथ होता गया वो शान पाता गया। तू मक्के में आया मैंने मक्के का शान बढ़ा दिया, तू मदीने गया मैंने मदीने को अजमत अता फरमा दी। तू हाशमी कबीले में आया मैंने हाशमी कबीले को शान अता कर दिया। तो अब्दुल मुतलिब का पोता बन के आया पहले अब्दुल मुतलिब को शान अता कर दिया। तो अब्दुल्ला के
घर में आया, अब्दुल्ला की गोद में आया, अब्दुल्ला की झोली में आया। मैंने अब्दुल्ला को शान बढ़ा दिया। तूने तू आमना की गोद में आया, मैंने आमना का शान बुलंद कर दिया। तू हलीमा की गोद में आया, मैंने सारी कायनात की दाइयों में से हलीमा को आला शान अता कर दिया। आज तक करोड़ों लाखों इस धरती पे दाया आई आती रहेगी, किसी को किसी के नाम का पता नहीं। अगर पता है तो सारी धरती पे बच्चा बच्चा जानता है कि प्यारे आका को उठाकर दूध पिलाने वाली, खिलाने वाली, लोरियां देने वाली वो अजीब शान, वो शान वाली हलीमा है। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब जिसका ताल्लुक तेरे साथ हो गया वो शान पा गया। महबूब अबू बकर तो अबू बकर था, जब तेरे कदमों में आया मैंने सदाकत का ताज पहना दिया। महबूब उमर तो उमर था, महबूब तू भाग रहा था मेरे घर के खिलाफ को पकड़कर। महबूब तूने मांगा, मैंने फिर उमर को फारूक के आजम बना के भेज दिया। महबूब जो भी तेरे साथ ताल्लुक जोड़ता गया मैंने उसको शान अता फरमा दिया, वो अजमतें पाता गया। आज भी जो बंदा मेरे आका के कदमों के साथ जुड़ जाएगा, मेरे आका की सुन्नत से प्यार कर लेगा, मेरे आका के तरीके को अपना लेगा, फिर वो भी शान पा जाएगा। एक लाहौर में जामिया अशरफिया में एक आलिम वो गुजरे हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब। एक दफा हज पे तशरीफ ले गए, फिर मदीने गए। मदीने पे गए तो तबलीगी जमात के एक बुजुर्ग थे मौलाना सईद अहमद, वो वहीं मदीना में रहते थे। उन्होंने दावत की, घर ले गए। अल्लाह ने माशाअल्लाह इन्हें बड़ी वजाहत दी थी। हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा को बड़ा माशाअल्लाह कद, खूबसूरत चेहरा, हसी चेहरा, बड़ी वजाहत। तो मौलाना सईद अहमद साहब उनके घर में बैठे हैं आप। मदीने का एक रिहायशी आ गया, आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया मौलाना मूसा साहब के सामने। रिहायशी मदीना का था, आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दीजिए। हजरत हैरान हो गए, भैया आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे हैं मुझसे? वो कहने लगा हजरत शेख बात यह है कि यहाँ मदीने में मैंने आपका बड़ा नाम सुना था कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, आपका नाम मैं सुनता था। एक दिन आप मस्जिद नबवी में बैठे थे तो मेरे एक साथी ने मुझे कहा, इशारे से मुझे कहने लगे कि आपकी तमन्ना थी कि मैं उनकी जियारत करूं। वो देखो वो मौलाना मोहम्मद मूसा बैठे हैं। तो कहने लगे मेरे दिल में था आप बहुत सादा होंगे, सादे से फटे पुराने कपड़े होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन मैंने आपकी वजाहत देखी तो मेरे दिल में ऐसा बस थोड़ा सा ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह वाले तो ऐसे नहीं हुआ करते। तो कहने लगा जब मैं रात को जाकर घर सोया मुझे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आपकी जियारत हुई। आपने फरमाया मेरा नाम लेकर कि जालिम तू मेरे मोहम्मद मूसा से नफरत करता है, तू मेरे मोहम्मद मूसा से नफरत करता है। तो कहने लगा, मैं कांपने लगा, तो मैं माफी मांगने लगा कि मेरे आका मुझे माफ
कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जाओ, मैं माफ नहीं करता। जिससे नफरत की है पहले उससे जाकर माफी मांगो। तो कहने लगा, मैं आपको ढूंढता 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 मुझे यहां पता चला, तो मैं आपसे माफी मांगने आ गया हूं। तो बात जहां से चली थी कि जो अल्लाह का बन जाता है, जो अल्लाह के महबूब से सच्चा प्यार करने लगता है, जो प्यारे आका की सुन्नतों से प्यार करने लगता है, फिर अल्लाह भी उसको अपना महबूब बना लेते हैं। इसलिए मेरे सामीने मुकर्रम, अल्लाह के घर को आबाद करना सीखिए, मस्जिदों को आबाद करना सीखिए। आप जुमा के रोज जो सबसे पहले आता है सबसे ज्यादा शान पाता है। फिर एक घड़ी ऐसी होती है, पता नहीं वो कौन सी घड़ी होती है, जिसमें बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह पूरी फरमा देते हैं। तो हमें उस घड़ी को तलाश करने के लिए भी और अल्लाह को राजी करने के लिए भी जुमा के दिन सुबह ही से जुमा की तैयारी कर लेनी चाहिए। और जब मुअज्जिन पुकारे, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ओ मेरे आका की उम्मती, अगर तू भलाई चाहता है, अगर तू अपने घर को आबाद करना चाहता है, अगर तू जिंदगी में सुकून चाहता है, तो अल्लाह के दर पे आके अल्लाह को बना ले। जब तूने अल्लाह को बना लिया तो फिर तू दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तो जुमा वाले दिन आप सुबह ही से तैयारी करके वक्त पे तशरीफ लाया करें। अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दिया करें कि आओ अल्लाह के घर में चलें। आपकी वजह से जो जो बंदा नमाज पढ़ने लगेगा, जो जुमा पे आएगा, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब आपके खाता में भी फरिश्ते लिख देंगे। और जब तक वो नमाजें पढ़ता रहेगा पक्का नमाजी बन जाएगा। सारी जिंदगी की नमाजों का सवाब जैसे उसको मिलेगा उसी तरह आपको भी मिलेगा। तो आप, अब नबी नहीं आएगा, हमारे नबी आखिरी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पहले अंबिया आते थे, वो तबलीग करते थे। अब ये काम आपका है, मेरा है, हम सब का है कि जो हम बातें यहाँ सुन रहे हैं अपने हर दोस्त पे पहुँचाइए कि भाई आइए नमाज पढ़ा करें, आइए भाई नमाज पढ़ा करें, आओ नमाज के लिए चले। आते हुए भी रास्ता में दावत देते आया करें। बल्कि सुबह से जितने साथी मिले, भाई आज हमने नमाज पे जाना है, जुमे पे जाना है, जुमा जाके पढ़ना है, माशाअल्लाह इसकी आप तबलीग करते रहे। इंशाअल्लाह जितनी आप इस्लाम की तबलीग करेंगे सारियाँ नेकियाँ आपके खाता में भी जाएंगी। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।